हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल डेटा समाधान। मैं अंतम शर्मा आपका वेलकम करती हूँ एक्सेल की इस जर्नी में। मैं इस जर्नी में आपको सिर्फ 10 वीडियोस बनाऊंगी जिसके खत्म होते होते आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं डे 1। इसमें हम लोग बेसिक सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। Microsoft Excel is a spreadsheet program used to organize, analyze and store data। मतलब ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट क्या होता है? एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो बना होता है रो और कॉलम को यूज करके, ठीक है, ताकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके, एनालाइज कर सके और उसको स्टोर कर सके, जो हेल्प करता है हमें कैलकुलेशन में, डेटा को ट्रैक करने में, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए और भी चीज़ों के। इट यूज इन ऑफिस, मतलब एक्सेल जो है हर जगह यूज़ होता है। ऑफिस में, स्कूल में, हमने देखा होगा, हम यूजुअली तो हम ऑफिस में देखा है, स्कूल में भी एक्सेल का यूज़ होता ही होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, पर्सनल यूजेस के लिए भी एक्सेल का यूज़ करते हैं। हम चाहे कुछ भी करें, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक लेवल पे एक्सेल का यूज़ होता ही होता है। इसलिए इसे सीखना ज़रूरी है, इसलिए सब एफर्ट करते हैं ताकि हम एक्सेल सीख सके। पर क्या होता है, लोगों को दिक्कत आती है। आई हेल्प यू आउट ताकि आप एक्सेल को ईजिली सीख सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़े बेसिक क्लियर करेंगे कि ये जो फॉर्मेट है, जो एक्सेल का ये जो व्यू दिख रहा है हमें, ये क्या क्या किसे किसे क्या क्या कहते हैं, ताकि हम लोग चीज़ें हर एक छोटे लेवल से समझेंगे, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत हो ही ना, हमें मोस्टली हर चीज़ के बारे में पता हो। सो फर्स्ट है वर्कबुक। ये जो पूरी की पूरी शीट दिख रही है ना, इसे बोलते हैं वर्कबुक। और ये जो दिख रहा है ना, शीट 1, शीट 2, ये है वर्कशीट। ये क्या है? वर्कशीट है। और जो आपको दिख रहा है ना कॉर्नर में, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब क्या है? रिबन्स है। क्या है ये? रिबन्स, ठीक। और ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार मतलब इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मूला दिखता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ सम, ब्रैकेट ओपन, से मुझे सम करना है 10 का और 20 का, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? 30 दिख रहा है। सही कहा ना? यहाँ पे दिख रहा है मुझे 30। पर अगर हम फॉर्मूला बार में देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है सम, मतलब जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या है? फॉर्मूला बार है। ओके। और अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है F9, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। ये क्या करता है? ये नेम बताता है, ठीक। किसका? सेल का। उस सेल का। सेल मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हो गया G7, F7, ये सब क्या है? सेल है, ठीक। ये क्या है? जो 7, ये क्या है? रो है हमारी। ये क्या है? कॉलम है हमारा। ये जो 30 पे 30 है, F7 है, G7 है, ये क्या है? हमारी सेल है, ठीक। जैसे कि G7, यहाँ पे देखो कॉर्नर में लिखा G क्या है? हमारा कॉलम। और 7 क्या है? हमारा रो। नेक्स्ट चलो हम थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं। तो मेरे पास एक डेटा है, इसमें लिखा है सीरियल नंबर, नेम, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, टोटल स्कोर, एवरेज। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ना डेटा फिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखती हूँ मैं 1, 2। देखा ना, मैनुअली इसे, ये तो थोड़ा छोटा डेटा है, मैं मैनुअली कर रही हूँ। तो कुछ थोड़ा छोटा ही डेटा रखूँगी। पर अगर हमें थोड़ा ज़्यादा डेटा हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मैं इसे कर जितना ड्रॉप करूँगी, ऐसे ड्रैग करूँगी, जितना मुझे उतने काउंट दिखा देगा, ठीक। मैं यहाँ पे थोड़ा डेटा फिल कर लेती हूँ। ये हो गया, कुछ भी लिख लेते हैं, किसी का भी नाम लिख लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश, तो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनके स्कोर लिखते हैं। जैसे कि तो मैनुअली लिखने में तो मुझे टाइम लगेगा। मैं एक फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, इक्वल्स टू RANT, रैंक बिटवीन क्या देखा? बॉटम और टॉप। बॉटम मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा होना चाहिए, जैसे कि मैं दे देती हूँ 40, और टॉप सबसे ज़्यादा नंबर क्या होना चाहिए? 60, ठीक। ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने एंटर कर दिया, आगे ना नंबर, तो ये हो गया। अब मुझे ये सारे में पेस्ट करना है, तो मैं इधर साइड में जाऊँगी जहाँ पे मैंने नाम लिखे है, कंट्रोल के साथ डाउन दबाऊंगी, नीचे चला गया, राइट किया, कंट्रोल शिफ्ट अप किया और कंट्रोल डाउन कर दिया।
शिफ्ट के साथ मैंने राइट राइट किया, ये सारा डेटा सेलेक्ट हो गया। मैंने अब क्या प्रेस किया, कंट्रोल आर। देखा मेरा जो डेटा है सब बिना ज़्यादा ऐसे मैन्युअली किए ईजीली जल्दी हो गया। यही क्वालिटी होती है एक्सेल की, और एक्सेल सीखने की हमें यही ज़रूरत होती है ताकि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाए। ठीक, तो मैंने डेटा कर दिया। अब मैं इस डेटा को क्या करूँगी, कॉपी पेस्ट करूँगी। कॉपी पेस्ट करूँगी। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब देखो मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया तो ये फॉर्मूला के साथ दोबारा पेस्ट हो गया। तो मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है, और ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा है वैल्यूज़, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस पर वैल्यूज़ पे पेस्ट करूँगी। ठीक, देखा मैं पहले कॉपी पेस्ट करी तो फॉर्मूला भी कॉपी पेस्ट हो रहा था। तो चलो और फीचर को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं कॉपी पेस्ट करने के। यहाँ पे क्लिक किया, दिख रहा है ना पे स्पेशल। अब देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट, सिर्फ वही चीज़ें पेस्ट होंगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ वैल्यू पेस्ट करी थी। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, हम लोग ये थोड़ा आगे जाके समझेंगे। तो अभी के लिए से मैंने वैल्यू करके पेस्ट कर दिया, तो मेरे यहाँ पे वैल्यूज़ आ गए। ठीक, हम नेक्स्ट करते हैं, हमें क्या चाहिए, टोटल स्कोर चाहिए, इक्वल्स टू। टोटल स्कोर का मतलब है सिंपली मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी का टोटल चाहिए। तो इक्वल्स टू सम, किसका सम, मैथ्स का, कॉमा नंबर 2 कौन सा हमारा, इंग्लिश का, कॉमा ये रहा हमारा हिंदी का। अब मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट बंद करूँगी और एंटर कर दूँगी। ये तो सिंपल सा है। और ये किया मैंने, ये जो कॉर्नर में प्लस का साइन दिख रहा है ना, ऐसा इस पर करूँगी तो ये सारे में पेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, मुझे अब इनका क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज कैसे निकलेगा, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। एक्सेल के पास हर एक चीज़ करने का सिंपलर वे है, हर एक चीज़ का फॉर्मूला है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से हमें याद हो जाती है। तो अब हम लोग एवरेज निकालेंगे, इक्वल्स टू एवरेज, ताकि हम ये देख सकें कि हर बंदे का एक एवरेज स्कोर क्या रहा है पर सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये हमने कर लिया सिलेक्ट और ये ब्रैकेट बंद। तो जो अंतिम है उसका एवरेज स्कोर है पर सब्जेक्ट का, वो है 57। तो हम इसको सेम वही ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे करके डेटा हमारे पास आ गया। अब देखो ये जो डेटा है ना 0.33, 0.667, 33 ये दिख रहा है, तो ये बहुत अनईजी सा, मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम रिबन पे जाएंगे, ये दिख रहा है डिक्रीज डेसिमल, इस पर क्लिक करेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया, हट गया। हम मर्जी है आपको, अगर एक डेसिमल के बाद एक डिजिट रखनी है तो रख सकते हैं, मैं ऐसे डेसिमल के बाद कुछ नहीं रखना चाहती। ठीक, ये हो गया। अब हमारा डेटा तो तैयार है, पर ये डेटा अभी भी अच्छा सा नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग नहीं हो रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये देखा ना थोड़ा डेटा पिच्चा सा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, डेटा को ऑटो फिट करेंगे ताकि हमारा डेटा अच्छे से हमें दिखे। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे कॉलम से ऐसे करके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। मैंने सिलेक्ट कैसे करा, मैंने एक को यहाँ पे ऊपर क्लिक करा, शिफ्ट दबाया, एच तक सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, मुझे किसी पे भी एक पे क्लिक करूँगी, ऐसे करके एक बार क्लिक करा तो ये देखा ना ऑटो फिट हो गया अपने आप ही। एक तो तरीका ये है, बाकी हम क्या कर सकते हैं, पूरा सिलेक्ट करा। अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल Z कर दिया मैंने। ठीक, अब मैं क्या करूँगी, एक की होती है शॉर्टकट की, ALT-HOI, इससे क्या होता है अपने आप ऑटो फिट हो जाता है। थोड़ा शॉर्टकट कीज पता होती है तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती है, स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को थोड़ा और अच्छे से बनाने से, देखा ना डेटा आगे पीछे हो रखा है, तो मैं इनको थोड़ा अलाइन कर लेती हूँ अच्छे से। ये देख रहे हैं ना, इससे क्या हो गया, मिड में हो गया, डेटा मिड में हो गया। ठीक है, ये ऐसे करके सब कुछ सिलेक्ट कर करके मैंने डेटा कर लिया। इस टेबल को फॉर्मेट करेंगे थोड़ा सा, और ये यहाँ पे गए हम ना, बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर कर दिया हमने, बट ये हम किसी भी तरह का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है,
और अब नेक्स्ट करेंगे तो इस वाली ये जो हमारा हेडर है इसे थोड़ा सा अच्छा सा कोई कलर कर लेते हैं ताकि हाईलाइट हो। ये कर दिया, इससे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका। ठीक, सेम वही करते हैं, इसको थोड़ा ऑटो फिट कर लेते हैं। चलो वही Alt+HOI, जैसे सही लगे आपको, जो इजी लगे। अब हमने इसको कलर कर दिया। अब इसको उसके टेक्स्ट को थोड़ा ये वाइट कलर कर दिया, मतलब अपनी मर्ज़ी से किसी कोई सा भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसमें ये जो स्कोर है, अब अगर हमें ये फाइंड करना हो कि हाईएस्ट किसका स्कोर है या कौन पास हो गया, मतलब किसका हाईएस्ट स्कोर है, हमें अगर आइडेंटिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको जाके फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। कलर स्केल दिख रहा है, मर्जी से कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, हाईएस्ट लोएस्ट के हिसाब से। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये अभी थोड़ा सा बेटर लगने लगा है टेबल, है ना। वही सेम चीज़ एवरेज के साथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा हमारे किस स्टूडेंट का ज़्यादा एवरेज है। ओके, वही सेम कलर स्केल, मर्जी हम कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब और क्या कर सकते हैं हम, देखो ये जो नेम वाला कॉलम दिख रहा है आपको, ये स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो थोड़ा भी इसे समझ लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमें अगर किसी को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, PROPER प्रॉपर करा। ठीक, मैंने क्या करा, टैब दबाया, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देखा ना, ये किस में आ गया, प्रॉपर लेटर में लिखा हो गया। मर्जी अगर आपको अपर में चाहिए, अपर केसेस के सारे अपर केस में हो तो अपर, ये देखा सब कुछ अपर केस में आ गया। सेम लोअर में चाहिए, जैसे लिखा हुआ था, यहाँ गए ये तो ऑलरेडी लोअर है ही, इस पे करते तो ये हो गया लोअर। ठीक, तो अब हम इसको कर देते हैं प्रॉपर। यहाँ पे ये सारा का सारा, सॉरी, ये क्या मैंने ये ऐसे करके सारे को ड्रैग कर दिया, ये नाम आ गए। तो मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी करूँगी, सेम जैसे हमने किया था। यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, ये रहा वैल्यू पेस्ट, इससे क्या हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसे सारे को ऐसे क्या करते हैं, इसको सारे को डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अभी थोड़ा सा बेटर लगने लगा है। तो ये रही हमारी बेसिक फॉर्मेटिंग। 2-4 चीज़ें और सीख लेते हैं, जैसे कि ये जो टैब है, इनको हम लोग इनको भी रीनेम कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने लिख देती हूँ बेसिक। ठीक है, ये हो गई हमारी टेबल, हो गई, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, जो हमें अच्छा लगे। ये मैंने इसको कर दिया। अब इस पर क्या करेंगे, ये जो अब जो हमने सबको कलर दिया है तो हम इसको भी कलर दे ही सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, टैब कलर दिख रहा है, इस पर आके कोई सा भी टैब को कोई कलर दे सकते हैं, मर्जी आपको जो कलर देना हो, टैब को कलर दे दिया। ठीक, अभी थोड़ा सा और अच्छा सा लग रहा है, कलरफुल सा टैब हो गया हमारा। इसको सेव करते हैं, F12 प्रेस किया। अब हम इसको डिसाइड कर दें कहाँ भी सेव करना है, कुछ भी नाम देने से, मैंने एक्सेल लेसन नंबर 1 इसको नाम दिया है, इसको ऐसे करके सेव कर दिया। ये ऑलरेडी एक्सेस दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना ही रखा है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको 001 कर देती हूँ, 001 हो गया। ठीक, आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।